जो बच्चा है ये पूरी मतलब दुनिया में जो भी कोई पर्सन आता है वो एक इंटेंशन के साथ आता है। उसका हर एक का कुछ तो जन्म लेने का कुछ इंटेंशन है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो एक चीज लेके आया है। सो ये जो लेके आया है इनबॉर्न जो चीज है इसके अंदर, वो क्या है? अभी देखो दो अलग, जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक चीता होता है। ओके, तो उसके अंदर क्या है, एक इनबॉर्न टैलेंट है कि वो बहुत फास्ट दौड़ता है। और उसको अगर हम बोले कि पानी में आप जाके तैर के दिखाओ और सबसे फास्टेस्ट बन के दिखाओ, तो वो नहीं बन के दिखाएगा, क्योंकि वो इनबॉर्न चीज नहीं है उसके अंदर। सो ये हर एक इंसान है, इसके अंदर ये एक एक्चुअल में एक नेचुरल टैलेंट है, इसके अंदर एक नेचुरल एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है हमें पता नहीं है कि कहाँ पे फोकस करना है, हमारा टारगेट क्या है और कहाँ पे फोकस करना है। ओके, सो ये हमको नहीं पता है। सो ये हमें पहचानना है, तो कैसे पहचाने? ऐसी क्या चीज है जिससे मुझे पता चले कि मेरा टारगेट क्या है, मैं कहाँ पे हिट करना चाहिए, मेरा बुलजाई क्या है, कहाँ पे है, मेरा कौन सा करियर हो सकता है, या फिर मेरा ऐसे कौन सा बिहेवियर हो सकता है जो मेरे पूरी रिलेशनशिप है, पैसा है, जॉब है, बिजनेस है, जहाँ पे वो काम आ सके। तो बच्चों में जो ये लर्निंग स्टाइल है, उनके वीकनेसेस है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको सही करियर, सही एजुकेशन, सही सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो ये हमें समझना जरूरी है। तो एडल्ट में क्या होता है कि बहुत उनका एजुकेशन, उन्होंने एक स्ट्रीम चूज की होती है, उन्होंने अपने सर्टन ग्रेजुएशन भी कर चुके होते हैं। तो अभी उनको है कि भाई मैं बिजनेस करूं या फिर मैं जॉब में जाऊं, या फिर मैं कहाँ, मुझे मैनेजरिंग में जाना चाहिए, बैक ऑफिस जाना चाहिए, फ्रंट ऑफिस जाना चाहिए, ये थोड़े डिफिकल्टीज होते हैं। दूसरे होते हैं कि इनके देखो अभी तक हम लोगों को एक असेसमेंट टेस्ट होता था कि एक टेस्ट लिखना है, उससे हमारा आईक्यू समझ में आता था, उससे समझ में आता था कि हाँ इसका आईक्यू अच्छा है तो ये बहुत करियर में अच्छे काम करेगा, आईक्यू अच्छा नहीं है तो नहीं, ये नहीं चलने वाला। ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया है। तो इसके अलावा जिसका आईक्यू अच्छा नहीं है तो उसका करियर नहीं बनेगा क्या? या फिर ग्रोथ हर्डल्स आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हर्डल्स आ रहे हैं या फिर मेरे जॉब में आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? तो मुझे शायद फील्ड चेंज करने की जरूरत है क्या, कि एट द एज ऑफ मुझे 40-45 पता चले कि ये मेरा सही फील्ड नहीं था काम करने के लिए, मेरा सही फील्ड कुछ और था, जो मेरे अंदर से आता था कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं वहां पे काम कर लेना चाहिए, मैं ये चीज के लिए नहीं बना हूं। समझो मैं बैक ऑफिस के लिए नहीं बना हूं, मेरे अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी है, तो मुझे वो फील्ड में जाना चाहिए। तो ये मुझे एक सही एज में पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है, ये दुनिया में अभी सबसे मेजर चल रहा है, वो है कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज। कि सर्टन पर्सन जब पहले मिलते हैं तो हमें उनका एक साइड पता होता है, तो उनके आप बोलते हैं ना कि चार फेसेस है, तो उनका मुझे एक फेस पता है, तो बाकी और दूसरे तीन फेसेस है, तो एक सर्टन टाइम निकलने के बाद दूसरा फेस दिखना शुरू हो जाता है। तो मुझे अवेयर होना है कि ये पर्सन इस तरीके का बिहेवियर है, कि ये एक सर्टन पर्सन, ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है, ये बहुत एक थोड़ा कम बोलने वाला पर्सन है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होता है, ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, भाई इसके फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है तो मैं पक गई उसके फ्रेंड सर्कल को देख देख के। तो ये चीजें अगर हमें पहले से इन एडवांस पता चले तो मुझे मैं अवेयर होके जो भी है अंडरस्टैंडिंग वो रिलेशनशिप में बना पा रही हूँ। जो फैमिली में होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कंपेटिबिलिटी होती है कि भाई ये सर्टन, हमें जब समझ में आ जाए कि ये पर्सन का बिहेवियर इस पैटर्न में आता है, तो वो पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, तो ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे खासी बिल्डअप हो सकती है। कॉर्पोरेट में मुझे सही जगह पे सही बंदा रखना जरूरी है। मैं फ्रंट ऑफिस पे अगर किसी इंट्रोवर्ट को बिठा रही हूँ तो वो इतना आउटपुट ज्यादा नहीं दे पाएगा। मार्केटिंग के लिए मुझे एक सर्टन पर्सनालिटी की जरूरत होती है, मुझे मैनेजिंग लेवल के लिए एक लीडर क्वालिटी होना जरूरी है। कुछ जगह पे वर्क का एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है, जहां पे काम मायने रखता है, ना कि लोग। और कुछ जगह पे ऐसी होती है कि जहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं काम से ज्यादा। तो अभी ये सब चीजें हमने जो डिस्कस की, जैसे कि हमने देखा कि बच्चों के लिए ये कैसे फिंगरप्रिंट के पैटर्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, या फिर एडल्ट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट लाइफ में, ये सब खेल जो है ये हमारे फिंगरप्रिंट्स का है। अभी हमने इसके लिए फिंगरप्रिंट ही क्यों चूज किया है, हाथ के फिंगरप्रिंट्स या फिर जो है वो क्यों चूज किया है, तो ये है
जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये एक यूनिक पैटर्न होता है। जैसे कि हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो हम जो फिंगरप्रिंट्स देते हैं, तो जितने भी लोग हैं दुनिया में हर एक का अलग अलग फिंगरप्रिंट का पैटर्न है, एक का भी किसी और के साथ मैच नहीं होता है। नेक्स्ट होता है, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है कि काइनेस्थेटिक लर्नर है। विजुअल लर्नर को क्या होता है कि उसको कलर्स, उसको पैटर्न्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज देखे बिना उनके दिमाग में मेमोरीज डेवलप नहीं होती है और वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। ऑडिटरी में उनको सिर्फ सुन के पता चलता है, उनकी लिसनिंग बहुत शार्प होती है, तो अंडरस्टैंडिंग, साउंड की अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। काइनेस्थेटिक में एक बार उन्होंने वो चीज प्रैक्टिकली हैंडल करना उनको बहुत जरूरी होता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और बच्चे, जब तक हम ये बच्चों को ये लर्निंग स्टाइल्स में कैटेगराइज नहीं करते हैं, तब तक हम उनके लर्निंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और हर एक जो होता है कि ऑडिटरी लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेस्थेटिक भी इंपॉर्टेंट है और विजुअल भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सा कैटेगरी कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और उसका इंपॉर्टेंस डेवलप करो। समझ लो कि एक आध बच्चे का विजुअल अच्छा नहीं है, तो वो क्या प्रॉब्लम फेस करेगा और उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम क्या होता है कि बच्चा ओरल बहुत आंसर देता है। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ भी आंसर आप पूछो उनको आंसर्स आते सब है, लेकिन मार्क्स एग्जाम में नहीं आते। तो माँ बाप कंप्लेन करते आता तो सब है लेकिन लिखा नहीं है, इसने क्यों नहीं लिखा है। सो बिकॉज ऑफ कि वो बच्चा होता है वो ऑडिटरी लर्नर होता है, तो उसको आता सब है, वो बोलता सब है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पे लिखते टाइम उनको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, बट उनको कैसा है कि वो जो डायग्राम करनी चाहिए, तो डायग्राम में कुछ याद नहीं आएगा, या फिर वो लेजीनेस करेंगे लिखने के लिए, उनको पसंद नहीं है। काइनेस्थेटिक वही होता है कि लिखना, राइटिंग जो होता है वो काइनेस्थेटिक होता है, तो वो उनको नहीं करना है। तो इवन दो उनको अंडरस्टैंडिंग है लेकिन लिख नहीं पाए, इसलिए मार्क्स नहीं आते। ये हर एक चीज जरूरी है, इसके इम्पोर्टेंस उनको, बच्चों को समझाना एक सर्टन एज के बाद उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो तो उसको विजुअलाइज भी करो। बिकॉज कि बहुत जो मेजर साइंस में आप जाएंगे तो वहां पे डायग्राम्स और अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके बाद जितना आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज एग्जाम में मार्क्स तो वो लिखने के बाद ही आते हैं। ये चीज एक एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एग्जाम में मार्क्स आना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मार्क्स आएंगे तभी आप, मार्क्स आने से होगा क्या, तो आपका सिर्फ एकेडमिक जो बोलते हैं ना हम लोग की, उसको एडमिशन के लिए आपको बहुत है, उसका आपके करियर में कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है मार्क्स का। या फिर हाँ ऑब्वियस, आप अगर आईआईटी से करते हो तो वो बात अलग है, तो वहां पे मार्क्स के लिए, सर्टन चीजों के लिए इम्पोर्टेंस होती है। बट आप 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स तो एडमिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में तो वो मार्क्स की इंपॉर्टेंस कुछ होती नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको बस ये आदत एक्चुअल में डेवलप करना है कि फ्यूचर में जाके आदत होनी चाहिए कि स्टडी किस तरीके से किया जाए। तो स्टडी तीनों तरीके से होता है, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक, ये तीनों ही चीजें साथ में होना जरूरी है, लेकिन सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी का कम ज्यादा होता है। तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पे आप फोकस करो, आप विजुअल पे फोकस करो, या फिर आप ऑडिट पे फोकस करो, या काइनेस्थेटिक पे फोकस करो, तो ये आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये है साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट, जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने आप के बारे में समझते हैं, आपका ब्रेन किस चीज के लिए बना है, आपके ब्रेन का स्पीड क्या है, आपके ब्रेन की इंटेलिजेंस क्या है, वो समझ में आती है। और आपका साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर कैसा है, कि ये समझ लो कि एक आध इंसिडेंट हो गया है, कि समझ लो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ एकदम ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट होने के बाद वहां पे 100 लोग होंगे, तो 100 के 100 लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। यस। सो समझ लो कि कुछ लोग हैं वो चिल्लाएंगे, दौड़ के भाग जाएंगे वहां से। कुछ लोग होते हैं वो इमरजेंसी, मतलब होता है ना, उनके अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ पे अब क्या कर लेना चाहिए, तो पहले पुलिस को फोन करो,
या कोई घायल पड़ा है तो उसको जाके हेल्प करो, या फिर और कुछ सेफ्टी के लिए, ऑब्वियस सेफ्टी के लिए सब लोग भागेंगे, लेकिन कुछ चीज लोग होते हैं वो एकदम शॉक में चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सो ये अलग अलग इंसिडेंट एक ही है, लेकिन हर एक का रिएक्ट करने का पैटर्न अलग है, बिकॉज ऑफ कि उनकी जो ब्रेन है वो किसी का सेंसिटिव ब्रेन होता है, किसी का लीडरशिप वाला होता है, तो वहां पे चार्ज लेना है ऐसी टाइम पे, तो इतना जो अंदर से स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि सही टाइम पे सही जगह सही काम करना है, तो वो क्या करना है, तो ये सब ये पूरा प्रूवन है थ्रू फिंगरप्रिंट के पैटर्न से। सो हम ये जो मेरा सेशन है, ये फर्स्ट एक सेशन है जहाँ पे हमने फिंगरप्रिंट के बारे में इतना जाना है। नो योर सेल्फ करके इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो ऑब्वियस आप ज्वाइन हो जाइए और पूरा समझ लीजिए। आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, आप अपने आप को जज तो नहीं बट अपने आप को समझ सकते हो कि भाई हाँ मेरा बिहेवियर ऐसा है या ऐसा नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ पे स्पेशली एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि लोग हमें लेबल लगाते हैं कि हम क्या है कैसे है, और फिर हम वही सच मान के चलते हैं कि हाँ मैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि ये इस तरीके का पर्सन है, लेकिन एक्चुअल में आप वो पर्सनैलिटी आपकी नहीं होती है। तो आपको खुद को पता है, लेकिन आप किसी को एक्सप्लेन, फिर आप बाद में मानने लगते हो कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चा हूँ। मतलब हम एक बच्चा होता है ना कि हम उसको कहते हैं कि भाई ये जिद्दी है जिद्दी है, तो बाद में वो जिद्दी नहीं होगा, फिर भी वो जिद्दी बन जाएगा क्योंकि इतने जन ने उसको बोला है। तो ये किसी के साथ ना हो, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर चाइल्ड फर्स्ट, नो योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन आप फिर कोई आपको बोले कि हाँ नहीं आप तो इस तरीके का पर्सन नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, एंड ऑब्वियसली हम अगली मीटिंग में जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बायोमेट्रिक ब्रेन मैपिंग एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।